अरे मी बिरानी जाना हीरा कागड़ खा जाए चिरा। ये फाइनली काम की हुई समाप्ति और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये देखो मैंने पूरा बंद कर दिया है इसको। अब थोड़ी देर में देखेंगे इसको जब ये पक जाएगा। गट्टी भई बोल में चापे तभी देखियो मेरा मीना मत पूरे दिन ते मुंह ना लगुम रही बल। मेहनत से ही पैसे कमाए जाते हैं ना। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, स्कूल पढ़ना आसान है। ठीक है, कल से स्कूल में दिखने चाहिए, कल से धौलेत में दिखे तुम फिर देखना। चाह पी बरन थर महीने घोपते है मेरे हाथ चाव पे। मैं तो झगड़ा करना पड़ी रही हूँ मेरे को यार, मैथ लेखा चंदल पे झगड़ा कर बैठ जया अब भली का जया। इतना अत्याचार सहेंगी हम बहुएं, बहुत हो गया ड्रामा, जाने दो हमको घर। अब दगड़ियों आज हमारे 4 कुन्यू बने हैं, 4। आज चुलू बुढ़ डालनी वाले ताई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और व्लॉग की शुरुआत आज मैं घर से ही कर रही हूँ। डेली तो मैं खेत से ही करती हूँ, आज थोड़ा सा टाइम हो रखा है तो आज मैंने सोचा घर से ही व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो मौसम आज काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, चारों तरफ कोहरा भी लगा है, बादल भी लगे हुए हैं। वैसे तो आज बारिश बता रही थी, अब देखो क्या होता है। तो हमारे लास्ट 2 खेत रह गए हैं काटने, वो भी बड़े बड़े से हैं नीचे साइड को। बाकी सब जगह का तो काट लिया है, पराल भी समेट लिया है, 2 लुट्टे भी बन चुके हैं। लेकिन अब जो बड़े बड़े खेत हैं वो काटने हैं आज। अगर आज नहीं काटा और रात बारिश हो गई तो खेतों में पानी भर जाएगा, फिर ना कहीं फैलाने की जगह होती है और फिर ना काटने जैसा होता है। खेतों में पूरा गीला हो जाता है और कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो आज काट लेते हैं, जैसा भी होगा। फैलाने की जगह नहीं भी होगी तो वैसे ही कुन्यू बना लेंगे। तो आजकल ना मेरे मिनी व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, मतलब कि 2-3 हफ्ते तो हो ही गए हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा काम हो रहा है पहाड़ों में। आपको पता ही है, सोच का महीना लगा हुआ है तो पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होती है। कभी कभी तो इतनी मुश्किल में ब्लॉग एडिट करना पड़ता है, रात को इतनी थकान हुई रहती है खेतों से आने के बाद। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगता है अपने को देना पड़ता है अपने यूट्यूब के लिए, तो इसलिए एडिट करने में भी टाइम लग ही जाता है। उसके बाद फ़ोन, कभी कभी तो फ़ोन हाथ में रख के ही नींद आ जाती है, सुबह पता चलता है जब आँखें खुलती हैं तो थोड़ा सा एडिट करना रह गया था करके। तो फिर जब मुझे 5-5 मिनट का गैप मिलता है, जब थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, उस टाइम पर मैं थोड़ा एडिट कर लेती हूँ और फिर ब्लॉग को अपलोड कर लेती हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार हमेशा बनाए रहना। तो आज से मैं कोशिश करूँगी, क्या पता अगर मेरी छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स पहाड़ी में आ पाएँ तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो फ़िलहाल तो नाश्ता वगैरह करते हैं और खेतों की ओर चलते हैं, क्योंकि खेतों में सारे लोग चले गए हैं। तो जगह जगह पे आपको टेंट ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सभी लोग अपने धानों को चूट रहे हैं, क्योंकि मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने तो काटना भी शुरू कर दिया है खेतों में जाके। हम लोग थोड़ा लेट ही हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सुबह भी बहुत काम होता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है मॉर्निंग में। तो चलते हैं। गड़ी आवाज हमारी दिन नंती आ रहे हैं, तर पिछला जुग लग रही है। अरे टोट पड़ी गया आप कि बेटे नाम प्रियांशु और इसकी दीदी भी है, तेरे नाम किस? कंचू। प्रियांशु और कंचू यहाँ चापे बाल तो काट लीने, चुप बना लेने बताओ। कह मीना अम्मा अमरूद ए मीना अम्मा मुँह से लूम छा गट्टी भई बोल में चापे तभी देखियो मेरा मीना अम्मा पूरे दिन ते मुँह ना लगुम रही बल। मीना अम्मा किने लगाए तेरे मुँह बल पूरे दिन तुम कहाँ बोल छे मैं दिगाड़ कर रहे हो तमीन तो वो मीना अम्मा आते मैं ते मुँह ना लगाई बल। मैंने कहा मीना अम्मा बहुत कर रहे हो यार बेचारी। हाय बेटी हाय आ दिन आप हमारे यहाँ इला बेरी हायो की परेशान है मीना अम्मा कशवाल भी मारे दी। मेहनत से ही पैसे कमाए जाते हैं ना। अरे कंचन, ओए कंचन अब स्कूल जाना कल से। अरे प्रियांशु स्कूल जाना कल से, समझ में आ रही बात है? अगर तय बोले बेटे स्कूल नहीं गया है फिर चाहिए थे मेरे आते धोले तो मैंने देखी चाहिए ना, समझ इसे बात। तो अजय देवगन ने जब बाल ने देखी चाहिए तब पूरा झुगुल काट लाए फोन सुन जाई कौन पढ़ा ना घर में क्या पढ़ा तो तूने बाल ने नहीं पढ़ला जोड़ लटकम लिया बाल ने मल्ली में उतर रहा जोड़ त्यारे हची उमलियो। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, स्कूल पढ़ना आसान है। ठीक है, कल से स्कूल में दिखने चाहिए, कल से धौलेत में दिखे तुम फिर देखना, समझ रहा बात को? स्कूल जाना ठीक है, को उम्मीद काम करोगे। बाय। तो दोस्तों खेत से घर आने के बाद
मुझसे कोई पूछे ना पूछे, लेकिन मेरे पास कालू ज़रूर आता है कि खेत से आ गई घर करके, मुझसे लड़ेगी करके, है ना कालू। ये देखो, ये मेरे पास ज़रूर आएगा, चाहे कोई आए ना आए दूसरा। और जब तक मैं इसके मुँह ना लगूँ तब तक मुझे छोड़ता ही नहीं है। ऐसा है मेरा कल्लू। इधर आ, बोल रही हूँ। मैया को भी गोश्त में बांध दिया खेत से आने के बाद, और इनको घास भी डाल दिया है। वैसे मैं इनको घास डालना भूल गई थी, लेकिन अभी मुझे याद आया अचानक से। और ये हमारा कल्लू है, कल्लू की मम्मी और बच्ची। चल कल्लू, हाइड करेगा मेरे साथ, चल। सूट की कमीज खा खा के मेरा चबा के देखो तो कौन आए। तो दोस्तों, जो हमारे घर पे घुपती आती थी ना डेली, वो आजकल हमारे घर के सामने नहीं आ रही चावल खाने के लिए। देखो यहाँ पे कुछ अनाज के दाने गिर रखे हैं, जैसे मड़वा हो गया, घास के दाने होते हैं वो हो गया। तो ये लोग आजकल यही खा रहे हैं, सामने से पीछे साइड नहीं आ रहे हैं आजकल खाने के लिए। और ये अकेला आ रखा है, दूसरा नहीं आ रखा है इसके साथ। आजकल इनका पेट भर जाता है ना, तभी आगे साइड नहीं आती। जब चावल खाने होंगे तो फिर पहुँचेंगे धीरे धीरे। कल्लू और इसकी फाइट तो नहीं होने वाली है, उसको ही देख रहा है। देखो तो दोस्तों, आज खेत का काम समाप्त हुआ, मतलब धान काटने समाप्त हो गए हैं, और इसी टाइम से भी घर आ गए हैं। आज काटने वाले भी ज़्यादा नहीं थे, बच्चे ही थे, 2 छोटे छोटे, पता नहीं कहाँ से मिले वो। और ताई थी, मैं थी, मम्मी तो धूप में डालने में ही रह गई थी दिन भर बेचारी। एक दिन धूप में डालने के लिए चाहिए और 2 जने काटने के लिए, तभी जल्दी से हो गया था। आज सारे लोग नहीं आए क्योंकि सबका अब धान होने लग गया ना, खेती होने लग गई, तो अपना अपना सभी लोगों ने काटना ही है। तो हमारा तो आज ख़त्म हो ही गया है। अब शाम को समेटने जाना होगा। फ़िलहाल तो अभी घर पे ही है, मतलब कि मैं जानवर बांधने के लिए घर आई हूँ, और मम्मी एक पुनियो बनाने के लिए जा रखी हैं, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा समेटा था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हरा हो रखा था, तो शाम को काटा, उसको आज समेटेंगी। और फिर ताई लोगों ने थोड़ा सा पराल भी बांधना है, तो इसलिए वो लोग दोबारा से खेत चले गए हैं दूसरी साइड को, और मैं घर आई जानवर बांधने के लिए। पापा भी आ गए हैं खाना बनाने के लिए घर, तो अभी खाना खाएंगे आराम से। आज तो मौसम सुबह से ही ख़राब हो रखा है, धूप अच्छी वाली नहीं आई, मतलब बादल लगे हैं, अभी भी बादल लगे हैं, धूप नहीं है। तो टाइम से ही उठा देंगे, फिर देखते हैं जो भी होगा। जा देते हैं अब यहाँ से परेशान करके लग देते हैं मुझको जब देखो। तो यहाँ से इतने प्यारे लग रहे हैं ना, अब खेत कटे हुए बड़े बड़े से, और ये खेती भी 4 ही दिन में हो गई है सबके, मतलब सभी लोगों ने खेत खाली कर दिए हैं। अब कुछ कुछ रह गए हैं जो हरे हैं अभी, बाकी जो पीले पीले धान थे सबके कट चुके हैं। ऐसा लग रहा है कुछ टाइम पहले तो रुपाई लगाई थी, और इतनी जल्दी सब खेत भी कट गए हैं। देखो ना, खेती होने में भी क्या टाइम लगता है ना। परसों तो रुपाई लगाई, उसके बाद मेलना शुरू हुआ, उसके बाद 2-4 महीने बाद घास वगैरह इकट्ठा किया, तो अब खेती हो गई है। तो यार सभी लोग खेतों में ही हैं, मतलब पहाड़ के लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक ही ऐसा है कि हम लोग राशन नहीं खरीदते हैं, मतलब कि जो चावल हमारे हो जाते हैं तो घर के लिए अपना पर्याप्त हो जाता है साल भर के लिए, मतलब 200 रुपये लगने तक हमारे चावल हो ही जाते हैं, फिर रह ही जाते हैं। तो इसीलिए मेहनत भी करते हैं। अब कुछ खेतों में नहीं हो रहा होता तो फिर क्या ही बोते खाली, है ना। तो रुपाई के धान यहाँ अच्छे होते हैं, गेहूँ उतने खास नहीं होते हैं, गेहूँ तो खाली बोने हुए, लेकिन जो धान है उसका पराल भी काम आ जाता है जानवरों के खाने के लिए, और जो धान है वो हमारे काम आ जाते हैं चावल कुटा के खाने के लिए। तो अपने खाने के लिए जो अगर हो गया तो फिर थोड़ा सा मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं ठहरा। तो फिलहाल तो आज ख़त्म ही हो गया, आज थोड़ा शांति मिली। अब कल से पराल समेटने वाला काम होगा, और थोड़ा सा चूटने होंगे, एक दिन प्रोग्राम बनाएंगे चूटने का भी, मतलब रोज़ कौन चूटता है ना। जब इससे लड़ने का मन होता है मैं लड़ ही जाती हूँ, वैसे तो कम ही लड़ती हूँ, बट ये मुझे छोड़ता नहीं है। देखो पीछे पड़ जाता है, कभी मेरा सूट खाएगा, कभी मेरा हाथ खाएगा, ये मतलब कि लड़ कहता है। जा, मैं नहीं लड़ रही आज, मूड नहीं है मेरा आज कालू, बता रही हूँ मैं, मेरा मूड नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है मेरा मूड। जो चबा रहा होगा पता नहीं, उगार काटते रहता है दिन भर। मेरे हाथों में इतनी दर्द हो गई ना, इसको मारते मारते मैं क्या बताऊँ। नहीं लड़ रही, बिल्कुल नहीं लड़ रही आज, किसी से बोलूँगी भी नहीं। जा, ऐसे वजह से नहीं लड़ रही हूँ आज, मैं जैसे गुस्सा हो रखी हूँ। फोन फोड़ दिया मेरा, अगर मेरा फोन फूटेगा ना फिर देखना मेरे हाथ से कितना मार खाएगा। फोन से लड़ेगा, मेरे हाथ से तो लड़ गया। डिशुम डिशुम ताओ पे राम यो कल्लू उठ यहाँ से। कुल आगलाई बिला रात दिन आगलाई भ्यो कि धन करनी भी है तो पठागा जिका शौक लग रही छू तो भड़ी नहीं मैं। उठ ला बेटी, सीधे गोठ में जा, शिजू गोठ दगड़ियो रात इला थैल 4-5 दिन बढ़िया इतला ही सुनी थैल नील तिरपाल ढगी ना नील तिरपाल डगरी खाने तक हमील ठहरी वे
घाम मुझे लगता है घाम फिचाल फुजूल बरेन खेता तरबूज जूल गए हैं यो घामा काल मुखले जा रही हूँ पट्टे टल्कु लाग्छ मिला बादल टल्कु नया खेत में ले घाम लाग्छ नि मणि बादल ले चाहिए बियो अब घर आए मणि घाम जाऊन दबा मणि ऐ फिचाल दिखाई नी यदि की फैत फिचाल यहाँ घाम जनी लाग्यो ने ऐ फिर खेत ले जानोल खेत ले डोले नोल वाले बुटले नोल छत में ले बुटले हो जा तो हो जाएगी हालत जना आए उम्र में यार हालत बरखा रोइन रोया रही उसके अब भूला बरखा से बल हर गले हमारे मन एक जा कहाँ करो नहीं भी पट्टे हम यार मन पट्टे ना यार स्वर्ग तब गाल खानी भी बादल लगे गाली खान्छ काम आयो गाली खान्छ बर्खी लाग्यो गाली खान्छ ठंडी भी गाली खान्छ नहीं भी के नहीं खाल खाल जरूर खाल इस राम जैसे नहीं खाल अब बोले क्या आलू घाम आज के ना आलू बहुत आएगी भल भल ठोर जी की लगा रहा है यो टूक में को जाल का ठहरी होल बे पूरी तुम मेल लाग रही मेल रही तुम ठूल हुई तो जाड़ उठी टूक तक कद्दुले इल्ला लगी ना मिला अभी दगड़ी आज हमारे 4 कुन्नी बने हैं 4 निकाल दी थी मैं आज और चुलबुट्टी आज ताई जी डाल रही है स्पेशल आज चुलबुट डालनी आज ताई छन शिपाल मेरी तब बुआ छिया बुआ इनले तार देने काम है कि नहीं ताजला चाह आप ही बरन थर्मसले घोपते है मेरे हाथों चाव पे यू तब आप धान का मुड़ले करने शुरू हो गई आ मैं घर बैठे साथ जहली था तेज छिन बता चुक पति भाई यहीं पड़े ले मुड़ के हम जाए तो कॉल कर मेरे हाथों खास तम कदल पीना बटेरी हाँ तो तू क्यों नहीं लेना उनचान खाने मामले में जस ये काम करम जस ये काम करन बाद छाल आत लूं हां उसी का छाल थोड़ लगाओ छाल थोड़ लगाओ आराम आराम है अब नु ने का खाइना गा मंदा तल का जन्ने दे निले ई दिया खासन ले अथा छाल छन मैं तो झगड़ा करना पड़ी रही हूं मेरे को यार मैथ लेकर चंदल पे झगड़ा कर बैठ जया आप भली का जया आप काटी चूट बुटली है पे ने तुम्हार बहुत बहुत धन्यवाद दियो जा रही है अगला हाजन पे क्या को आ जाया अगिल साल आ जाया काटो यार काय के काटा लाग दे ये पुल तो ना खान मैं जम रही हूं घर काटू तो मोर गाय है अत्याचार सहेंगी हम बहुएं बहुत हो गया ड्रामा जाने दो हमको घर अब भाई सपुन को प्राण एक नसो उन सपुन को जान एक नसो ना नहीं भी बियो तमर तमर जो मणमार वाट और जोर वाट ना खारी खे हमले हमें छालना जमाना चाउमीन मोमो वाल था अब पट्टा ताकत ना घर जाए पर को पका देता दिशो को नहीं मेले हर चीज को पका दी घर जाए पर हम पका दे कई ई ने ना घर जाए में फला डाल रे तिम चाहिए का रेजला मेरे ब्लॉग फलट है ना ए संतोषी फलट न यो हामीले ये त गोरबा बादिया गोड बादिया 5 मिनट रेस्ट ये हो जो हामी इधर रेस्ट न न हामी छाड़न पड़ गई अब हैं संतोषी दी अगिल हाल बाजार रही त जना आमो ही नहीं घर जा ए वहा करे हामीले नि हो मैले नि हो तले जना ये बात खत्म बोल बड़ी बर्फ है जो हमने खा गया आज काश को हाँ यही जो मेरे नहीं पारी है यही जाए भगवान बोल बेटे बोल पिता रे गुह क्या कि उन्हें विसर्जन है ये विसर्जन की बेबे विसर्जन तब हो बोल पिता अपन घर नहीं जाए रुना जान बोलना तब उन माज हाँ बोल पिता दिन ताड़ना बहुत आएगी ड्रामा अब नवरात्रि शुरू करें सन बहुत आएगी ड्रामा बोल पिता इधर पुजाई ना मेरी मैथ पील मैथ जाने सुनन तो अगर ये फाइनली काम की हुई समाप्ति और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज काम की समाप्ति हो गई है अब मुझे ये पूरा आंगन साफ़ करना है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि इसमें हमने आज तक घास वास डाली थी अब शायद से सूख गई हैं उसके पुल्ले वाद के गोठ में डाल दिए हैं तो इसीलिए अब उसको पूरा क्लीन कर देती हूँ फिर नहाती धोती हूँ फिर रात का खाना बनाऊँगी फिर सो जाऊँगी आज तुझसे पूरा आंगन साफ़ करवाती हूँ मैं चल बोले चल जब तक मैं जाऊंगी नहीं तब तक वहाँ से साइड होगा नहीं तो मुझे पता ठहरा इससे अच्छा है कि तू पूरा आंगन छाप कर लेगा मेरे साथ आज चल एक झाड़ू तेरे हॉल में देना है तुझे सिखाना है ये देखो खेतों में लोगों की कितनी भीड़ हो रखी है सब लोग समेटने में लगे हैं
देखो गाइस इसको, ये जो मार दे रहा है मुझे तो अब ये खोपड़ी उड़ा दूंगी, खोपड़ी। जा यहाँ से, थकी हूँ बोला ना। मत मार तो प्लीज, मत मार तो मुझको। छुपा। तो दोस्तों ये है अदरक और इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। मेरे बैग का खैस ठीक नहीं हो रहा है। इसके अंदर ना मैं वो डालती हूँ, नमक डालती हूँ, फिर इसको चूल्हे के अंदर डाल के आती हूँ। वैसे तो अब आग भी बुझ गई होगी, लेकिन कोयले रह गए होंगे चूल्हे में। तो यार खांसी का इलाज होता है अदरक, तो चूल्हे में डाल के थोड़ा देर पकाते हैं इसको, उसके बाद निकालूंगी। बुझ गई लेकिन कोयले हैं, तो इसको डाल देती हूँ कोयले के अंदर। ये देखो मैंने पूरा बंद कर दिया है इसको। अब थोड़ी देर में देखेंगे इसको जब ये पक जाएगा। फरहान चले गए उसके अब। छोड़ दो फिर इसको। जी में लाई माया ला वे भेरा निजाना, अरे वे भेरा निजाना हीरा कागड़ खा जाए चिरा। उसके फरहान चले गए हैं काली मिर्ची के, अब छोड़ दो इसे। तो दोस्तों ये है अदरक। ये पहले जब मैंने चूल्हे में डाला था उस टाइम पे कितना अच्छा दिख रहा था, लेकिन चूल्हे में डालने के बाद सिकुड़ गया है पूरा। और इसको अब मुंह में डालेंगे गर्मा गर्म तो खांसी ठीक हो सकती है। तो इसको रात भर रहने देना पड़ता है मुंह के अंदर ही। और मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, खीरा, कद्दू की सब्जी, रोटियां और मट्ठा। तो दोस्तों बढ़िया सा डिनर हो चुका है और बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है मुझे। 2 दिन बहुत ज़्यादा थकान लगी, एक आज लगी है, एक परसों लगी थी। उस दिन भी बहुत ज़्यादा आफत आई थी। तो काम तो डेली होता है, लेकिन थकान वाला दिन जिस दिन भी होता है उस दिन तो मेरे होश ढीले हो जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ और सो ही जाती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग आपको आज का कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे धान कटने ख़त्म हो गए हैं, अब कल से और काम होगा। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल से भी। तो जुड़े रहना मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक और प्यार करो, सपोर्ट करो। बाय बाय।